नमस्कार दोस्तों, एकीपी लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है बॉड मास रूल। जैसा कि आप जानते हैं कि बॉड मास रूल जो है सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट्स हो जाता है। तो आज हम जो है बॉड मास रूल को पूरा जो है विस्तार से समझेंगे और उससे संबंधित सवालों को भी जो है हम हल करेंगे। तो देखिए, अगर बॉड मास रूल की बात करें तो बॉड मास रूल जो है इसके नाम से ही हम पूरा बॉड मास रूल जो है याद रख सकते हैं कि किस तरीके से कौन सी चीज़ पहले हल करनी है और कौन से जो है बाद में हल करना है। देखिए, इसके नाम में ही जो है पूरा जो है छुपा हुआ है। तो देखिए, जैसे कि हम यहाँ देख लेते हैं, सबसे पहले इसका स्पेलिंग जो होती है बॉड मास BODMAS होती है। तो अब इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले B आता है, फिर O, फिर D, फिर M, फिर A, फिर S आता है। तो B यानी B से मतलब हो जाता है ब्रैकेट्स, O से मतलब ऑफ, D से मतलब डिवाइड, M से मतलब मल्टीप्लिकेशन, A से एडिशन और S से सब्ट्रैक्शन। B का मतलब B से यानी ब्रैकेट्स, पहले B आता है तो पहले हम हल करते हैं ब्रैकेट्स। सबसे पहले B तो ब्रैकेट्स, इसके बाद O आता है तो ऑफ हल करते हैं। इसके बाद जो है आता है D से आता है डिवाइड यानी कि भाग हल करते हैं। फिर M यानी कि मल्टीप्लिकेशन तो मतलब गुणा हल करते हैं। A यानी एडिशन तो जो है जोड़ हल करते हैं और S यानी सब्ट्रैक्शन तो घटाओ। तो इसके नाम से ही पूरा जो है बॉड मास रूल याद किया जा सकता है। B से ब्रैकेट यानी कोष्टक, O से ऑफ यानी का, इसके बाद D से डिवाइड तो भाग, M यानी मल्टीप्लिकेशन तो गुणा और A यानी एडिशन तो जोड़ और S सब्ट्रैक्शन तो घटाओ। तो सबसे पहले कोष्टक, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव को हल करते हैं। अब बात करते हैं अगर ब्रैकेट्स की, तो सबसे पहले जो ब्रैकेट्स आता है तो ब्रैकेट्स जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। जब ब्रैकेट्स हल करते हैं तो इनमें भी जो है 3 चीज़ें होती हैं हल करने के लिए। तो ब्रैकेट्स में हमें सबसे पहले हल करना होता है छोटा ब्रैकेट्स। छोटा ब्रैकेट देख रहे हैं आप, इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट्स हल करते हैं, फिर इसके बाद हम हल करते हैं मध्यम कोष्टक यानी कि बीच वाला कोष्टक को हल करते हैं, और बाद में करते हैं बड़ा कोष्टक यानी कि ये इस तरीके से जो बड़ा कोष्टक दिया होता है वो बाद में। तो कोष्टक जो भी है आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट्स के अंतर्गत सबसे छोटा ब्रैकेट्स, फिर बीच वाला यानी मंझला ब्रैकेट्स, मध्यम ब्रैकेट्स, फिर बड़ा ब्रैकेट्स। तो इस तरीके से हम जो है ब्रैकेट्स हल करते हैं। फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। तो बॉड मास रूल के जो है उसकी स्पेलिंग्स में जो है पूरा जो है इसकी ट्रिक्स जो है छुपी हुई है। तो अगर हमें ये स्पेलिंग्स समझ लिए अच्छे तरीके से तो हमें पूरा बॉड मास रूल जो है याद बना रहता है हमेशा के लिए। तो अब इसके शुरू करते हैं सवालों को, और एक एक से इनसे जुड़े हुए इनसे जितने भी तरीके के सवाल हैं हम हल करेंगे। तो बने रहें वीडियो में आखिरी तक और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। तो देखिए, देखते हैं सबसे पहला सवाल दिया हुआ है हमारा, 50 का 20% क्या होगा। तो देखिए, अब हमने भी आपसे बताया था कि सबसे पहले बॉड मास रूल में सबसे पहले जो हम B यानी ब्रैकेट्स हल करते हैं, O से ऑफ को हल करते हैं। ऑफ का मतलब होता है का आता है। तो देखिए, यहाँ ब्रैकेट्स नहीं दिया है लेकिन का जरूर दिया है। तो अब का को हम कैसे हल करते हैं, देखिए 50 का की जगह हम क्या करते हैं कि का को जब हटाते हैं तो इसका मतलब होता है गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन। तो 50 का की जगह लिखेंगे हम गुणा 20%। तो अब यहाँ देखिए, परसेंट का मतलब होता है परसेंट यानी पर 100 पे। तो इस तरीके से जो है हम क्या होता है, ये जो है बदल जाता है, बटे में चला जाता है 100 का भाग मतलब कर देते हैं। तो देखिए, यहाँ जो है देखेंगे 50 का की जगह हो गया गुणा 20, इसका जो परसेंट है इसको बदल देंगे हम भाग में यानी नीचे भाग में चला जाता है। तो 50 गुणे 20/100 हो गया। अब 50/20 × 100 हो जाता है तो इसको हम आसानी से काट सकते हैं। इसको काट सकते हैं ऐसे, 1 0 से हम 1 0 काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10 काट देंगे। जो है इस तरीके से 5 एकम 5 और पदम 50। तो जो है यहाँ देखते हैं कि यहाँ कुछ बचा ही नहीं है और यहाँ बचा है 10। तो यहाँ देखेंगे हम 10 यानी 50 का 20% क्या हुआ, 50 का 20% जो है 10 हो जाता है। तो ऑफ यानी का मतलब क्या होता है, का मतलब गुणा यूज करते हैं। देखते हैं अब इसी का दूसरा सवाल किस तरीके से आएगा। दूसरा सवाल दिया हुआ है 400 का 40%।
देखिए का अभी दिया है ना, यानी इसको ऑफ भी कहते हैं। अब इसकी जगह पे जहाँ भी आएगा ये, हम इसकी जगह क्या लगाएंगे, हम गुणा लगाते हैं। तो देखिए 400 का की जगह क्या हो जाएगा, गुणा 400 गुणे 40। अब परसेंट की जगह हम क्या लिख देते हैं, हटा के बटे में 100 आ जाता है। क्या आता है, 100 आ जाता है। अब देखिए इसको काट सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो भी काट सकते हैं, इसके दोनों जीरो से इसके दोनों जीरो भी हम आसानी से काट सकते हैं, या इसका एक जीरो से एक जीरो, इसके एक जीरो से एक जीरो भी हम काट सकते हैं। तो देखिए सीधे इसको काट देते हैं, 100 एकम 100, 100 चौके 400। अब यहाँ बचा 4 और यहाँ बचा 40, यहाँ नीचे कुछ बचा नहीं है। तो अब क्या करते हैं कि इनका जो है इससे गुणा करवा लेते हैं। तो 4 चौके 16 यानी 160। तो 400 का 40% निकालेंगे तो कितना निकलेगा, 160 निकलता है। तो इसी तरीके से ऑफ यानी का मतलब गुणा होता है, जहाँ भी आएगा वहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, गुणा का यूज कर लेते हैं। देखिए इसका नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है 4 गुणे 4 भागे 4 प्लस 3 माइनस 5। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स तो नहीं है। अगर ब्रैकेट्स नहीं है तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, ब्रैकेट्स के बाद आता है ऑफ यानी का भी नहीं है। फिर इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले डिवाइड। तो हमारा क्या दिया हुआ है, डिवाइड। बॉड मास के रूल अनुसार हम क्या देख रहे हैं कि बॉड मास जो हमारा दिया होता है, बॉड मास, तो इसमें आता है सबसे पहले ब्रैकेट्स आता है जो कि इसमें नहीं है, ओ यानी ऑफ वो भी नहीं है। फिर आता है डिवाइड। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे डिवाइड। हमारा डिवाइड कहाँ दिया है, ये दिया, इन दोनों के बीच में। तो इनका हम डिवाइड कर लेंगे। देखिए इनका जब 4 से 4 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो देखिए बाकी का वैसे ही लिख देंगे, 4 गुणे 1। फिर ये 4 का इसमें 4 भाग चला गया, तो इनके बीच में क्या बचा, 1 बचा। तो अब ये तो हो गया समाप्त। यहाँ बचेगा 1 आ गया, यहाँ आया प्लस के 3 माइनस 5। इसके बाद जो है बॉड मास रूल के अनुसार डिवाइड के बाद हम ढूंढते हैं मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा। तो अब गुणा हमारा दिया हुआ है इन दोनों के बीच में। तो इन दोनों का गुणा करवाएंगे तो 4 से 4 का 1 का गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 4 एकम 4। अब जो बचा है वो नोट कर लेते हैं, प्लस का 3 माइनस के 5। इसके बाद हम देखते हैं कि एम गुणा के बाद आता है हमारा एडिशन यानी कि जोड़ आता है। तो हम देखेंगे कि जोड़ हमारा इन दोनों संख्याओं के बीच में है, तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे। तो 4 और 3 हुए हमारे 7, माइनस का बचेगा 5। अब लास्ट में हम करते हैं सब्सट्रैक्ट यानी कि माइनस। तो 7 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बॉड मास में सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई यानी गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव हल करते हैं। तो देखते हैं अब इसी का धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं सवालों में। अभी आगे देखेंगे ब्रैकेट्स किस तरीके से हल किए जाते हैं। अभी हमने देखे सिंपल, अब देखते हैं ब्रैकेट्स वाले कैसे हल करते हैं। देखिए अब अगले सवाल में आपका दिया हुआ है 50 प्लस बड़ा ब्रैकेट 100 माइनस मध्यम ब्रैकेट्स 35 माइनस छोटा ब्रैकेट्स 30 माइनस 20, फिर छोटा, फिर मध्यम और बड़ा गुणे में 2। तो देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि सबसे पहले हम देखते हैं बॉड मास रूल के अनुसार क्या हल करते हैं। तो देखिए बॉड मास रूल के अनुसार जो है हमने देखा कि कैसे जो है हम सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर जो आता ऑफ, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाव को हल करते हैं। तो ब्रैकेट्स अगर आते हैं तो ब्रैकेट्स में भी हमारे 3 तरीके से ब्रैकेट्स होते हैं, छोटा ब्रैकेट, मध्यम ब्रैकेट्स और बड़ा ब्रैकेट यानी बड़ा कोष्टक। तो अगर हमको ब्रैकेट्स मिलते हैं तो सबसे पहले हमको इन्हीं क्रम में हल करने हैं। तो यहाँ पे हमारे ब्रैकेट्स आए हुए हैं। अब सबसे पहले देखते हैं इनको। तो हमारा ये जो दिया हुआ है, देखिए इनमें हमारा देख रहे हैं हम, सबसे पहले हम ढूंढेंगे ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में हमें पता है कि छोटा ब्रैकेट, तो हमारा छोटा ब्रैकेट्स कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो इसलिए हम सबसे पहले हम जो छोटा ब्रैकेट्स हल करेंगे। तो देखिए 30 में जो है 20 जाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस है इन दोनों के बीच में। हाँ, ब्रैकेट्स के अंदर भी, अगर ब्रैकेट्स के अंदर की बात करें तो ब्रैकेट्स के अंदर भी हम सबसे पहले भाग, फिर जो है हम गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना ही करते हैं। लेकिन हमारे ब्रैकेट्स में जो है क्या है कि ये 3 तो दिए ही नहीं हैं, तो जो दिया है उसी को पहले हम हल करेंगे। यानी इस वाले ब्रैकेट्स में हमारा माइनस दिया हुआ है तो माइनस ही करेंगे। अगर गुणा, भाग, जोड़, घटाव पूरे दिए होते तो सबसे पहले हम भाग करते, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव करते। लेकिन यहाँ सिर्फ क्या दिया है, माइनस दिया है। तो सबसे पहले हम छोटा ब्रैकेट्स हल करेंगे। यानी कि 30 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 10 बचेगा और ये ब्रैकेट्स टूट जाएगा। तो ये ब्रैकेट जब टूटेगा तो क्या बचेगा हमारा, ये ब्रैकेट्स हमारा समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा हमारा 35, यहाँ क्या लगा था -10, और आ जाएगा हमारा ये वाला ब्रैकेट्स।
इसके बाद बड़ा ब्रैकेट्स लगा था, गुणे में 2 था हमारे, ये लिख लेंगे, माइनस के 100 है यहाँ पे, और इस तरीके से प्लस 50 है। तो ये जो है हम ध्यान रखेंगे कि हमारा ब्रैकेट्स कौन सा टूटता है और कौन सा चिन्ह आएगा। देखिए इसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि छोटे के बाद हम हल करते हैं मध्यम ब्रैकेट्स। अगला हमारा जो ब्रैकेट्स दिया है मध्यम ब्रैकेट्स है, तो हम सबसे पहले अब क्या हल करेंगे, मध्यम ब्रैकेट्स हल करेंगे। बाकी का तो वैसे ही नोट कर लेंगे। तो 50 प्लस बड़ा ब्रैकेट्स 100 माइनस, अब जब इसको हल करेंगे, देखिए ये भी यहाँ पे भी हम देखेंगे तो वही रूल रहता है, पहले भाग फिर गुणा फिर जोड़ फिर घटाना। अब यहाँ पर देखिए भाग नहीं है, गुणा नहीं है, जोड़ नहीं है, यहाँ भी घटाना ही है, तो हम क्या करेंगे, घटाना कर देंगे। देखिए 35 में 10 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 25 बच जाएगा। क्या बचेगा हमारा, 25 बचेगा। तो अब हमारा ये ब्रैकेट्स भी समाप्त हो गया। अब बचेगा हमारा यही बड़ा कोष्ठक, गुणे में हमारा 2 दिया है तो हम 2 लिख लेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स में भी फिर हम लगाते हैं बड़ा कोष्ठक। तो देखिए हमें यहाँ दिया हुआ है बड़ा कोष्ठक, तो बाकी हम ये वैसे नोट कर लेंगे 50 प्लस। अब देखिए बड़ा ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ भी हम वही रूल लगाते हैं, भाग गुणा जोड़ घटाओ। तो यहाँ भी माइनस मिलेगा हमको, माइनस दिया हुआ है तो माइनस हम हल करेंगे। तो 100 में जब 25 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारा, 75 बच जाएगा। और ये ब्रैकेट्स भी हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया, यानी ब्रैकेट्स भी हमारा टूट गया। तो 50 प्लस 75 हमारा बाहर दिया हुआ तो गुणे में 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर अगला जो दिया होता है रूल क्या होता है। रूल के अनुसार हम अगर देखें तो देखिए अब यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स नहीं है, ब्रैकेट समाप्त हो चुके हैं। अब इनमें हम देखते हैं कोई भाग का चिन्ह, ये भी नहीं है। इसके बाद गुणा होता है, तो गुणा हमारा दिया हुआ है, तो इन दो संख्याओं के बीच में गुणा दिया हुआ है, तो इनका हम क्या करेंगे, सबसे पहले गुणा करेंगे, फिर हम बाद में इसका प्लस कर लेंगे। तो दिया है 50 प्लस, अब इसका इसमें गुणा करवाएंगे तो कितना हो जाएगा 150, यानी 75 दूनी 150 आ जाएगा। अब हमारा जो है क्या बचा, सिर्फ जोड़ बचा है, यानी प्लस बचा है, तो हम इनका जो है क्या कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे। 50 प्लस 150 कितना हो जाएगा, 200, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से जो है हम बोर्ड मार्क्स के सवाल करते हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। देखते हैं इसके बाद अगला सवाल किस तरीके से हम हल करते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा दिया है 8 माइनस मध्यम ब्रैकेट्स 6 माइनस 27 भाग छोटा ब्रैकेट्स 15 माइनस 6, फिर छोटा ब्रैकेट्स और मध्यम ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम देखिए क्या ढूंढेंगे, अब ब्रैकेट ढूंढते हैं। तो ब्रैकेट्स में भी हम सबसे पहले छोटा ब्रैकेट्स, तो हमारा छोटा ब्रैकेट ये लगा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या हल करेंगे, छोटा ब्रैकेट्स हल करेंगे। बाकी की संख्या को हम वैसी का वैसी नोट कर लेंगे। 8 माइनस मतलब ब्रैकेट्स 6 माइनस 27, यहाँ जो लगा हुआ है भाग का चिन्ह वो भी हल कर लेंगे। अब यहाँ देखते हैं, देखिए हमारा 15 में हमको 6 घटाना है, क्योंकि ब्रैकेट्स के अंदर हमें सिर्फ एक ही चिन्ह मिला है माइनस का, तो यही बार हम हल कर लेंगे। तो हमारा 15 में कितना जाएगा, 6 चला गया, तो क्या बच जाएगा हमारे यहाँ 9, और ये ब्रैकेट्स हमारा समाप्त हो गया। और ब्रैकेट से पहले भाग का चिन्ह लगा था तो वो हमने लगा रखा है पहले से। और अब आ जाएगा हमारा मध्यम ब्रैकेट्स। अब हम आगे देखते हैं कि अगला दिया हुआ है हमारा, अगला क्या है, इस तरीके से अब आ जाता है हमारा मंझला ब्रैकेट्स। तो अब हम हल करेंगे किसको, मंझले ब्रैकेट्स को, यानी बीच वाले ब्रैकेट्स को हल करेंगे। तो देखिए बीच वाले ब्रैकेट्स को हल करने में भी हम सबसे पहले किसको ढूंढते हैं, भाग। तो भाग हमारा इन दो संख्याओं के बीच में हमारा दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का भाग कर लेते हैं। बाकी सवाल हम नोट करते चलेंगे। 8 माइनस ब्रैकेट्स 6, माइनस का चिन्ह यहाँ तक लगा हुआ है, इन दो के बीच में हमको भाग करना है। तो 9 का भाग 27 में करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, 9 तिया 27, और ब्रैकेट्स हमारा वैसे के वैसे आ जाएगा। इसके बाद हम हल करते हैं। हमारा अगला जो दिया है इस तरीके स्टेप आएगा हमारा, 8 का 8 नोट कर लेंगे माइनस। अब देखिए ये वाला ब्रैकेट्स हल करेंगे, तो इस वाले ब्रैकेट्स में जो है कितना दिया है, 6 माइनस 3, तो 6 में 3 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा, 3 बचेगा। ये ब्रैकेट्स टूट गया, यहाँ हमारा चिन्ह लगा था माइनस का, तो माइनस आएगा। अगर यहाँ कोई चिन्ह नहीं लिखा होता, मान लीजिए इस तरीके से होता 8 ब्रैकेट्स 6 माइनस 3, तो जब ये हम ब्रैकेट्स तोड़ते, तो अब जब हमारा ये ब्रैकेट्स टूटता तो कितना आता, 8, यहाँ जब ब्रैकेट टूटता 6 में 3 घटाते 3 आता। तो यहाँ जब कोई चिन्ह नहीं होता है तो हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पर गुणे का चिन्ह मानते हैं। लेकिन यहाँ हमारा ब्रैकेट्स क्या हुआ है, दिया हुआ है ब्रैकेट्स के बाहर माइनस का चिन्ह, तो हम माइनस ही लगा लेंगे। तो 8 में हमारा 3 जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 5, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा 5। देखिए ब्रॉड मार्क्स रूल जो है सभी परीक्षाओं के लिए
बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपके क्लास 6 से लेके सारी कंपटीशन लेवल तक में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल हो जाता है। तो ये जो है हम पूरा आज जो है इसके एक एक सवाल लगा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और शेयर ज़रूर करें वीडियो को। देखिए अगला सवाल दिया हुआ है 7 गुणे प्लस 64 भागे 4 गुणे 2। अब देखिए सबसे पहले हम उसी रूल के अनुसार हल करेंगे, बॉडमास रूल के अनुसार। देखिए ब्रैकेट्स ऑफ ये नहीं दिए हैं, फिर आता है डिवाइड। तो डिवाइड हमारा यानी भाग हमारा दिया हुआ है, भाग दिया है इन दोनों के बीच में। तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाग, और बाकी का सवाल जो है हम नोट कर लेते हैं। तो इसका हम भाग कर सकते हैं। यहाँ आएगा हमारा देखिए इनका जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 16 चौको 64 होता है, यानी आ जाएगा हमारा 16। अब जब ये तो भाग हो गया तो ये संख्या हमारा, ये दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। अब जो बचा है वो लिख लेंगे। यहाँ बचा हमारा प्लस का 8 गुणे 7 और ये बचा गुणे में 2। इसके बाद हमारा रूल होता है, डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लिकेशन यानी m। तो आएगा हम गुणा। अब गुणा देखते हैं, हमारी गुणा दो संख्याओं के बीच में लगा हुआ, यानी गुणा हमारा इधर भी है और गुणा इधर भी है। तो हम क्या करते हैं कि ये दोनों का गुणा हम करवा लेंगे। तो इनका जब गुणा होगा तो कितना आएगा, 8 सत्ते 56 यानी 56 आ जाएगा, प्लस इनका गुणा करवाएंगे तो 16 दूनी 32 आ जाता है। देखिए एक साथ करवा सकते हैं दोनों का, क्योंकि दोनों गुणा है और दोनों को हम एक साथ कर भी सकते हैं। इसके बाद हम करते हैं, गुणा के बाद करते हैं जोड़। तो हमारा ये दिया हुआ जोड़ दिया हुआ है और इनको हम क्या करेंगे, अब जोड़ लेंगे। तो देखिए जब दोनों को जोड़ेंगे तो 6 और 2 8, 5 3 8, यानी आंसर हमारा 88 हो जाएगा। तो देखते हैं अब हम अगला सवाल देखते हैं किस तरीके से हल करेंगे। अब देखिए हमारा अगला सवाल दिया हुआ है 9 प्लस मध्यम ब्रैकेट्स 6 प्लस 7 का 3 माइनस छोटा ब्रैकेट्स 9 प्लस 2 माइनस 6 भागे 2 छोटा ब्रैकेट्स और मध्यम ब्रैकेट्स। अब यहाँ हम देखिए बॉडमास रूल अनुसार आपको पता है, सबसे पहले ब्रैकेट्स, फिर इसके बाद ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, यानी फिर जोड़, फिर घटाव। तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ब्रैकेट्स। तो ब्रैकेट्स में हमें सबसे पहले किसको देखना होता है, छोटा ब्रैकेट। तो यहाँ हमारे दो ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, छोटा ब्रैकेट्स और मध्यम ब्रैकेट। तो हम सबसे पहले किसको हल करेंगे, छोटे ब्रैकेट्स को। छोटे ब्रैकेट्स के अंदर भी हम सबसे पहले किसे हल करेंगे, भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाव। सबसे पहले हम भाग हल करेंगे, बाकी का सवाल वैसे ही नोट कर लेते हैं। तो 9 प्लस ब्रैकेट्स 6 प्लस 7 का 3 माइनस ब्रैकेट्स 9 प्लस 2 माइनस, यहाँ तक हम पूरा हल कर लेंगे। अब इन दोनों के बीच में भाग का चिन्ह है, तो इसमें हम जो है भाग करते हैं। जब 2 का हम भाग करेंगे 6 में तो कितनी बार जाएगा, 2 3 6, यानी आ जाएगा हमारा 3। बाकी का ब्रैकेट्स हल कर लेते हैं वैसे ही, फिर देखते हैं आगे हल करते हैं स्टेप बाय स्टेप। 9 चिन्ह ब्रैकेट्स 6 प्लस 7 का 3 माइनस, देखिए अब यहाँ जो है हम हल करेंगे किस तरीके से। इसके बाद हम जो है क्या करते हैं, गुणा के भाग के बाद गुणा। अब गुणा नहीं है तो हम हल करेंगे प्लस का। तो इन दोनों के बीच में हमारा प्लस है, तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 2 11 हो जाएगा। 11 में हमारा यहाँ 3 लगा है, फिर इसके बाद हम हल करेंगे किसको, माइनस को। तो यहाँ 11 में हम 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, अब यहाँ देखिए 3 माइनस कर लेते हैं तो आएगा हमारा 8। तो हम सीधे यहाँ लिख लेते हैं 8। तो अब हमारा ये ब्रैकेट जो है क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो हमारा लगेगा यही वाला ब्रैकेट्स लग जाएगा, मध्यम ब्रैकेट्स लग जाएगा। तो 9 2 11 हुए और 11 में हम 3 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब इसके बाद आगे हल करते हैं। तो दिया 9 प्लस ब्रैकेट्स 6 प्लस 7। अब का मतलब क्या होता है, गुणा, यानी इसी को हम इंग्लिश में ऑफ भी बोलते हैं। तो इसका मतलब जब ये हटता है तो लग जाता है गुणा 3 माइनस के 8, इस तरीके से। अब देखिए आगे जो हम कैसे हल करेंगे कि बाकी लिख लेंगे 9 प्लस ये ब्रैकेट्स आ जाएगा, ब्रैकेट्स के अंदर भी। अब देखिए सबसे पहले क्या हल करेंगे, गुणा। तो गुणा हमारा लगा है 7 और 3 के बीच में, तो इन दोनों को वैसे नोट कर लेते हैं। 6 प्लस इनका हो जाएगा 7 3 21 माइनस के 8, फिर आ जाएगा ब्रैकेट्स। अब देखिए 9 प्लस, अब हम हल करेंगे इस वाले ब्रैकेट्स को। इस वाले ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले हम ढूंढेंगे प्लस। तो हमारा प्लस कहाँ दिया है, ये दिया है 6 और 21 के बीच में। तो इन दोनों को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा कि 27 हो गया। तो 27 माइनस 8 आ जाएगा हमारा। अब इसको हम जो है माइनस कर लेंगे। तो 9 प्लस
देखिए इसका माइनस हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा हमारा। अब 27 में जब 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ आएगा 19। कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और इन दोनों को फिर अब बाद में बचा हमारा क्या, जोड़ बचा, तो हम इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, फिर से वापस हमारा कितना हो जाएगा, 9 और 9 18, 8 और 2 28। तो हमारा आंसर कितना हो गया, 28 हो जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तो बॉड मास रूल से जुड़े ज़्यादातर सवाल इसी तरीके के बनते हैं, इससे ज़्यादा कठिन सवाल नहीं बनते हैं। तो हमने सभी तरीके के सवाल लगवाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और जितना हो सके उतना शेयर करें। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।